Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we are going to start a new topic, that is the 8 parts of speech. तो कितनी parts of speech आज हम कर रहे हैं? पहले हमने जो करी थी, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे कि 8 जो है हमारे parts of speech कितनी होती है बच्चों? 8. तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आप लोग देखेंगे कि आपको कितनी नॉलेज है कि कितना जो है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? बैकबोन ऑफ द ग्रामर, राइट? तो वर्ब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो भी हम काम करते हैं, कोई भी हम एक्शन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वर्ब. सेकंड इज योर नाउन. नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. आप जो है 6th क्लास ऑनवर्ड्स जो है आप पढ़ना शुरू कर देते कि भाई नाउन की डेफिनेशन क्या है, संज्ञा क्या होती है, राइट? सेकंड, थर्ड इज योर प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? वो वर्ड्स जिनको हम किसके बदले पढ़ते हैं, रिप्लेस करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं, ही शी इट, तो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन. फोर्थ है आपका एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसकी विशेषता बताते हैं, किसको मॉडिफाई करते हैं. नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एडजेक्टिव. एडवर्ब्स क्या करते हैं? जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, और समटाइम एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एडवर्ब. नेक्स्ट इज योर प्रपोजिशन. प्रपोजिशन क्या होते हैं बच्चों? प्रपोजिशन हम यूज करते हैं बिफोर नाउन और प्रोनाउन से पहले हम यूज करते हैं. इन हो गया या जो है एट हो गया, ऑन हो गया, ये क्या हमारे ऑफ है, प्रपोजिशन है, राइट? नेक्स्ट इज योर कंजक्शन. कंजक्शन क्या होता है बच्चों? जब हम दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन एंड बट, तो ये क्या है हमारी कंजक्शन. दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, राइट? नेक्स्ट इज योर इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन क्या होते हैं बच्चों? जब हम सडन में जो है एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस को, ओह वाओ, तो इसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन. तो कितनी होती है बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8. तो ये हमारी 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो अभी हमने डिस्कस करी है इन ब्रीफ कि क्या होते हैं, क्योंकि डिटेल में हम ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं कि वर्ब क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, prepositions, conjunctions and interjections. तो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, क्योंकि कोई भी हम सेंटेंस बना रहे हैं उसमें इनका जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ब क्या है, नाउन क्या है. अभी हम एक सेंटेंस लिखेंगे जिसमें पूरी हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसमें जो है कंप्लीट होगी, राइट? तो आई थिंक ये आपको क्लियर है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. तो इन सबको हम यूज करते हैं, कोई भी हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो उसमें हम इनको यूज करते हैं. यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज है, उससे पहले जो है हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं और इसमें देखेंगे हम पूरी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगी. वाओ, इट वॉज, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग फिल्म, राइट? अब इसमें आपको देखना है कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं. एंड पीपल rushed fast to book the tickets. Rushed fast to book the tickets. राइट? अब यहाँ पे आपको बताना है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हमने अभी पहले पढ़ी थी. तो कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुई है, लेट्स डिस्कस. तो पहला क्या है बच्चों? वाव. तो वाव हम यूज करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको, सडन जब हम कोई एक्सप्रेशन को शो करते हैं, इन दैट केस वी यूज वाव, आह, ओह, राइट? तो ये एक्सप्रेशंस हैं, तो इट मीन्स ये क्या है आपका? इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन. नेक्स्ट इज योर इट. इट क्या है बच्चों? आपका प्रोनाउन.
इंटरेस्टिंग फिल्म। अब फिल्म को क्या बता रहे हैं हम? इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग क्या है आपका? एडजेक्टिव। फिल्म एंड क्या है बच्चों आपका? कंजक्शन। पीपल क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन। क्योंकि हम आपने नाउन पढ़े हैं तो नाउन कितने होते हैं? कलेक्टिव होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे पीपल क्या है आपका? नाउन, कलेक्टिव नाउन। रश्ट क्या है आपका? वर्ब। वर्ब की जो विशेषता मॉडिफाई कर रहा है, दैट वर्ड इज योर फास्ट। तो ये क्या है आपका? एडवर्ब। टू क्या है आपका? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, राइट। बुक, अब यहाँ पे बुक का मतलब क्या है? ये नहीं कि आपकी जो बुक है उसके बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे बुक का मतलब है बाय द टिकट। आप जाते हैं ना, जब टिकट बुक कराने जाते हैं, पिक्चर जाते हैं, तो क्या बुक कराते हैं? टिकट्स बुक कराते हैं। तो यहाँ पे बुक क्या है बच्चों आपका? बाय करना, खरीदना, राइट। तो क्या है ये? बाय द टिकट। तो किसके बारे में बता रहे हैं? टिकट्स के बारे में बता रहे हैं। तो बाय आपका हो गया यहाँ पे वर्ब, और बाय करना, खरीदना या बुक करना क्या हो गया? वर्ब हो गया। टिकट हो गया आपकी नाउन, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे पूरे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुए है इन अ सेंटेंस, राइट। प्रोनाउन देखो कितने यूज हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। आई थिंक सब कवर हो गए इसमें। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, राइट। तो यहाँ पे पूरी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने एक सेंटेंस में यूज करी। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। लेट्स डू द एक्सरसाइज। टिकट्स को अंडरलाइन करके राइट नाउ। तो यहाँ पे क्या है? कंजक्शन, इंटरजेक्शन है, प्रोनाउन है, दिस इज योर एडजेक्टिव है, क्योंकि फिल्म की जो है विशेषता बता रहा है वो इंटरेस्टिंग है। एंड इज योर कंजक्शन। कंबाइन करें दो सेंटेंस को। पीपल क्या है आपका? नाउन है। रश्ड क्या है? वर्ब है। फास्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है? रश्ड की विशेषता कौन बता रहे? मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट, इट इज योर एडवर्ब। टू क्या है? प्रपोजिशन है। बुक क्या है आपका? वर्ब है। टिकट इज योर नाउन। Now let's do the exercise. You have to read the following sentences and underline word or words that belong to the parts of speech specified in the bracket. Right? अब यहाँ पे लिखा हुआ है she went to the market and bought some eggs. Here went, अभी यहाँ पे किसको पूछा? उन्होंने went के लिए पूछा है कि went। अब यहाँ पे दो है हमारे वर्ब, वेंट भी हमारा वर्ब है, बॉट भी हमारा क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे दो वर्ब है हमारे एक सेंटेंस में। शी वेंट एक्शन है, बॉट खरीदना, बाय बॉट। तो यहाँ पे भी क्या है? वेंट एंड बॉट क्या है? दीज टू वर्ड्स आर वर्ब। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? वर्ब, राइट। तो हियर वेंट इज अ वर्ब। Next is I want to go now. Here now is, अब यहाँ पे now क्या है? Right? I want to go there. अब go क्या है बच्चों आपका? और now क्या है यहाँ पे? Now is your adverb. Now क्या है यहाँ पे? Adverb. Right? तो हम किसको अंडरलाइन करेंगे? नाउ को, क्योंकि नाउ के बारे में पूछा है। तो अंडरलाइन दैट वर्ड नाउ, राइट। तो आई वॉन्ट टू गो नाउ, हियर नाउ इज एडवर्ब, क्लियर। तो अंडरलाइन करें और यहाँ पे इसको लिखते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट इज व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग देयर। तो डूइंग देयर, तो देयर यहाँ पे वर्ड पूछा है। हियर देयर इज, क्या है यहाँ पे? देयर, एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब।
Next is there is a mouse underneath the piano. अब क्या बताया कि there is a mouse, कि यहाँ पे क्या है, माउस है, किसके अंडरनीथ है, पियानो के. तो अंडरनीथ क्या है बच्चों, यहाँ पे कंजक्शन है, प्रपोजिशन है या वर्ब है, तो ऑब्वियस है इट इज प्रपोजिशन. ये हमने करी एक्सरसाइज. आई थिंक आप लोगों को पता है कि वर्ब क्या होते हैं. वर्ब हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं, डूइंग एक्शन, दैट इज द वर्ब. एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, उन्हें बोलते हैं एडवर्ब. प्रपोजिशन क्या होते हैं, यूज करते हैं हम किससे पहले, यूज करते हैं बिफोर नाउन और प्रोनाउन. क्लियर. तो ये हमने एक्सरसाइज करी है, इसका रिजल्ट्स भी यहाँ पे दिए हैं बच्चों, आंसर्स. तो हमारा फर्स्ट था वर्ब, सेकंड एडवर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन. इट मींस जो भी हमने करा है योर राइट आंसर्स. फिफ्थ इज योर मैसन्स बिल्ड हाउसेस. अब मैसन्स क्या करते हैं, हाउस बनाते हैं. तो हाउस भी हमारा नाउन है और मैसन्स भी क्या हमारे नाउन है. मिस्त्री क्या करते हैं, तो मैसन्स बिल्ड हाउसेस. तो मैसन्स क्या है यहाँ पे, नाउन. Clear? Next is your John is my best friend. Here John is, क्या है John यहाँ पे, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन. अब आपने पढ़ा था कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, जब हमने डिटेल में पढ़ा था कि एक होता है प्रॉपर नाउन. आपका नाम क्या है, प्रॉपर नाउन, राइट. ये प्रॉपर प्लेस की बात करिए, राइट. बट इन दिस सेंटेंस हम जॉन की बात करें, जॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड. Here John is. अब यहाँ पे in this sentence John क्या है आपका, प्रॉपर नाउन. क्लियर. तो John क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन. Now come to the next sentence. She looked up but didn't see anything. Here अब यहाँ पे up क्या है, राइट. She looked up. तो looked और up है, तो यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है. यहाँ पे लिखते रहते हैं इट इज नाउन. नेक्स्ट इज योर प्रॉपर नाउन. अप इज योर एडवर्ब, क्योंकि लुक्ड क्या है आपका वर्ब और नेक्स्ट इज योर अप इज एडवर्ब. माई फैमिली लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. हियर फैमिली. अब यहाँ पे फैमिली क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या कॉमन नाउन है. तो क्या है बच्चों यहाँ पे, फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कॉमन नाउन है. तो यहाँ पे फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन. That was a difficult question. Here डिफिकल्ट इज. अब यहाँ पे एक डिफिकल्ट वर्ड है और क्वेश्चंस के लिए पूछा है, तो क्या है डिफिकल्ट, एडजेक्टिव. क्या है, एडजेक्टिव. चेक योर आंसर्स. मैसन्स बिल्ड हाउसेस नाउन. जॉन क्या है, प्रॉपर नाउन. अब क्या है, एडवर्ब. फैमिली क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन. डिफिकल्ट इज योर एडजेक्टिव. क्लियर. तो इस तरह से हमारी जो है आंसर्स क्या है आपकी, करेक्ट है. लेट्स डू द फर्दर क्वेश्चंस. राइट. तो मैसन्स और हाउस, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं. मैसन्स और हाउस क्या है, नाउन है. जॉन क्या है, प्रॉपर नाउन है. एडवर्ब क्या है यहाँ पे, अप. नेक्स्ट इज योर फैमिली इज कलेक्टिव नाउन. दैट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो डिफिकल्ट इज योर एडजेक्टिव. नेक्स्ट इज शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हर रिजल्ट. हियर वेरी. अब यहाँ पे वेरी क्या है बच्चे, तो वेरी इम्प्रेस्ड. तो
किसके बारे में बता रहे हैं कि शी वॉज वेरी इम्प्रेस। तो किसको बता रहा है, वर्ब को बता रहा है वेरी। तो वेरी क्या है बच्चों, एडवर्ब, राइट, मॉडिफाई कर रहा है इम्प्रेस को। नेक्स्ट इज although she is poor she is happy। although, अब यहाँ पे although क्या है, क्योंकि ये दो सेंटेंस को कंबाइन कर रहा है, तो although क्या है बच्चों, कंजक्शन। have we bought enough chairs, enough is, अब यहाँ पे enough क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हैव वी बॉट एनफ चेयर्स। तो यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इनफ इज यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, चेयर। चेयर क्या है हमारे, नाउन। तो नाउन के बारे में कौन बता रहा है, इनफ। तो इनफ क्या है हमारा यहाँ पे, एडजेक्टिव। The policeman didn't run fast enough to catch the thief। Here enough, अब यहाँ पे दो चीजें हैं बच्चों, फास्ट एडवर्ब जो है किसको, रन फास्ट। तो यहाँ पे जो इनफ है, यहाँ पे इनफ क्या है, एज एडजेक्टिव, एक्ट एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। और यहाँ पे इनफ क्या है हमारा, एडवर्ब। क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। तो फर्स्ट वन क्या है, वेरी क्या है आपका, एडवर्ब, क्योंकि वो वर्ब के बारे में बता रहा है। यहाँ पे क्या है, कंजक्शन, क्योंकि दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। ऑल्दो दिस इज योर कंजक्शन। नेक्स्ट इज योर एडजेक्टिव, इनफ चेयर्स बोल रहा है वो, तो ये हियर इट इज एक्ट एज अ एडजेक्टिव। और यहाँ पे क्या है, ये एनफ इज एडवर्ब। क्लियर। तो इस तरह से जो है, चेक योर आंसर। एडवर्ब, वेरी क्या है, एडवर्ब है, दो सेंटेंस को जोड़े हैं, कंजक्शन, एडजेक्टिव, इनफ टू कैच, दैट इज योर, यहाँ पे इनफ क्या है आपका, एडवर्ब, राइट। तो ये आपका आंसर शीट थी। तो हमने क्या लिखा है बच्चों, लेट गिव एडवर्ब, कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Decide which parts of speech are the underlined words। अब yourself, अब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए, हमें पता है कि कितने टाइप्स के होते हैं, 8 होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो वर्ड अंडरलाइंड है, ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। So you have to believe in yourself if you ever expect to be successful at something। तो yourself क्या है बच्चों यहाँ पे, क्या ये नाउन है, नो। क्या ये एडजेक्टिव है, नहीं। क्या है ये, इट इज प्रोनाउन। क्या है yourself, प्रोनाउन है। We left for the mountain just before 6 in the morning। अब यहाँ पे हमने क्या बताया इसको, फिर अभी हम चेक करेंगे आंसर। प्रोनाउन, लेफ्ट क्या है कि हमने छोड़ा, लेफ्ट फॉर द माउंटेन जस्ट बिफोर 6 in the morning, 6 बजे के करीब हमने जो है माउंटेन से निकल गए। तो लेफ्ट क्या होगा आपका, वर्ब। चेक योर आंसर। यस इट इज प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट, वर्ब, yes it is verb, right। Now come to the next, we first went to the store। अब क्या है, टू क्या है यहाँ पे, स्टोर टू buy a few things। तो जिस वर्ड को अंडरलाइन किया है हमें वही बताना है। टू क्या है यहाँ पे, टू इज यूज फॉर, टू क्या है आपका, प्रपोजिशन।
क्या है यहाँ पे? टू क्या है बच्चों? प्रपोजिशन। नेक्स्ट क्या है बच्चों? वी हैड अ ब्रेकफास्ट एट अ कैफे नियर द रेल स्टेशन। अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट क्या है आपका? नाउन। क्या आंसर? टू क्या है? प्रपोजिशन। यस, वी हैड अ ब्रेकफास्ट एट अ कैफे। नाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट. Next is, my friend was not strong enough to lift his heavy rucksack. अब किसके बारे में बता रहा है? rucksack के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे हैं? heavy. तो heavy क्या है यहाँ पे? adjective. I help him carry it. it क्या है यहाँ पे? pronoun. Take your answer. This is your noun. Next is your adjective. And I helped him carry is क्या है ये? pronoun. Clear? The weather was very cold. अब यहाँ पे very cold. cold क्या है बच्चों यहाँ पे? adverb. क्योंकि यहाँ पे was very. Next is, my friend said, oh what a cold weather. तो oh क्या है? एक sudden expression है, राइट? तो क्या है यहाँ पे? एक हम इमोशंस जो है सडन एक्सप्रेशन शो करें. ओह, तो क्या है ये बच्चों? इंटरजेक्शन. We didn't spend the night there. अब यहाँ पे let's check your answer. Interjection. This is your adverb. ये हमने पहले भी करा था कि there और now सेंटेंस में आए थे. We got back home late at night, but क्या है यहाँ पे? Conjunction. तो कौन कौन से वर्ड्स हमने देखे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो है हमने यहाँ पे अंडरलाइन करे हैं. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है? प्रोनाउन. योरसेल्फ. योरसेल्फ preposition, then verb is your left. preposition क्या है आपका? to. noun क्या है यहाँ पे? breakfast. adjective क्या है यहाँ पे? heavy. pronoun is your it. very is your adverb here. Oh expression, that is your interjection. adverb क्या है यहाँ पे? there. and in the next sentence, but is your conjunction because it combined two sentences. तो बच्चों ये एक्सरसाइज करी और इसमें हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है डिफरेंट सेंटेंसेस में किस तरह से हमने यूज करी है. तो आपको इससे पहले भी हमने एक एक्सरसाइज करी थी, तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से, राइट. तो यहाँ पे हमने देखा कि बॉट, आपको अपने आप पता चल रहा है कि कोई भी एक्शन हो रहा है तो वो क्या है? हमारा वर्ब. अगर यहाँ पे एडवर्ब क्या है? अगर कोई जो है हमें वर्ड हमें ये बता रहा है कि वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है या एडवर्ब अपने आप को जो है डिस्क्राइब कर रहा है, इन दैट केस इट इज एडवर्ब. नेक्स्ट हमने देखा एडवर्ब प्रपोजिशन. प्रपोजिशन इज मोस्टली यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन. तो यहाँ पे अंडरनीथ क्या है? अंडरनीथ द पियानो देयर इज ए माउस, तो इट इज योर प्रपोजिशन. फिर हमने एक सेंटेंस लिखा था, उसमें हमने देखा था कि सारे एट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड इन वन सेंटेंस. एक सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे यूज करें, ये हमने अभी डिस्कस करा. वाओ इट वाज एन इंटरेस्टिंग फिल्म एंड पीपल रश्ड फास्ट टू बुक टिकट्स. तो यहाँ पे वाओ क्या है बच्चों? इंटरजेक्शन. एक सडन एक्सप्रेशन है यहाँ पे, तो ये क्या है आपका? इंटरजेक्शन.
इट इज योर प्रोनाउन, राइट। प्रोनाउन आपको पता है कहाँ पे हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन। वॉज एन इंटरेस्टिंग फिल्म, फिल्म कैसी है, इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। नेक्स्ट है फिल्म एंड पीपल रश्ड। अब यहाँ पे दो सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हैं एंड वर्ड, तो एंड क्या है आपका कंजक्शन, राइट, दो सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हैं। कंजक्शन, पीपल क्या है आपका नाउन है, रश्ड क्या है वर्ब। अब रश्ड को कौन मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट, कैसे दौड़ा वो तेज, तो फास्ट क्या हो गया आपका एडवर्ब, क्योंकि इट मॉडिफाई वर्ब। टू, टू क्या है आपका प्रेपोजिशन, टू क्या है प्रेपोजिशन। बुक क्या है आपका, यहाँ पे बुक वैसे क्या है ये नाउन है, बट यहाँ पे क्या है बुक, बुक टिकट्स, यहाँ पे वो एज अ वर्ब यूज हुआ है। बुक इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस एज अ वर्ब। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करें, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इट इज यूज्ड एज अ वर्ब। तो बुक मीन्स बाय, राइट। टिकट्स, तो यहाँ पे टिकट्स क्या है नाउन है, तो नाउन, राइट। तो एक पूरे सेंटेंस में हमने देखा पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है यूज हुए। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरह से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक ही सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, ये डिफरेंट सेंटेंस में कैसे हम डिफरेंटली यूज करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। नेक्स्ट है नाउन, मैसन क्या है, मिस्ट्री को बोलते हैं हम, तो हाउस और मैसन क्या है यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट इज जॉन क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रहे हैं, राइट। शी लुक्ड अप बट डिडंट हियर अप, अप क्या है यहाँ पे एडवर्ब है। माय फैमिली लिव डिफरेंट पार्ट्स, तो फैमिली वर्ड क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है, राइट। दैट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस को क्या बता रहा है डिफिकल्ट है, तो इट इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड, तो इम्प्रेस्ड वो कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है वेरी, राइट, तो एडवर्ब है। अब यहाँ पे क्या है, ऑल्दो शी इज पुअर शी इज हैप्पी, तो दो सेंटेंस को जोड़ा है तो कंजक्शन। नेक्स्ट इज चीयर्स, इनफ चीयर्स, तो क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है, बट यहीं पे इनफ वर्ड इज यूज्ड एज एडवर्ब, राइट। तो यहाँ पे आंसर शीट दी है, तो आप पहले करें उसको एंड देन यू चेक योर आंसर्स। यहाँ पे हमने देखा कि योरसेल्फ क्या है प्रोनाउन है, राइट। नेक्स्ट क्या है वर्ब है। टू इज योर प्रीपोजिशन। ब्रेकफास्ट क्या है नाउन है। हैवी क्या एडजेक्टिव है। इट क्या है प्रोनाउन। वेरी इज एडवर्ब। ओह इज इंटरजेक्शन। देयर इज एडवर्ब एंड अगेन बट इज योर कंजक्शन, क्योंकि कंबाइन करें टू सेंटेंसेस। हियर इज द आंसर शीट। रीना speaks very good English। अब इसमें देखो बच्चों कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड। इसमें रीना क्या है बच्चों, डू इट योरसेल्फ। रीना क्या है, स्पीक्स क्या है कोई एक्शन है, या वेरी क्या है गुड इंग्लिश। तो इसमें अलग अलग जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, तो कौन कौन से हैं। रीना क्या है, स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश। तो कोई भी सेंटेंस आपके सामने आता है तो उसमें देखें कि रीना क्या है आपका नाउन है, स्पीक क्या है आपका वर्ब है, वेरी क्या है, गुड को जो है कौन यहाँ पे वेरी क्या है, गुड क्या है, इंग्लिश क्या है। इंग्लिश क्या है नाउन है, नाउन को कौन बता रहे हैं गुड बता रहे हैं, और यहाँ पे स्पीक्स को कौन बता रहे हैं एडवर्ब, राइट। तो इस तरह से रीना क्या है आपके यहाँ पे नाउन, प्रॉपर नाउन। स्पीक क्या है यहाँ पे वर्ब। वेरी क्या है एडवर्ब। गुड एडजेक्टिव, ये भी नाउन है आपका, बट यहाँ पे गुड वर्ड इसको बता रहा है एडजेक्टिव।
तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस में आप अपने आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है. नेक्स्ट इज ही इज द स्मार्टेस्ट. He is the smartest. ये प्रैक्टिस के लिए आपके smartest kid in the class. Right? He is the smartest kid in the class. अंडरलाइन करें और फिर इसमें लिखें kid in the class. राइट? तो ही क्या है, ही किसके लिए यूज करते हैं? इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. इज, एम, आर हमने टेंसेस करे थे उसमें क्लियर करा था. किड क्या है, नाउन है. तो इस तरह से आप जो है उसको समझें और लिखें. ये क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन. इज क्या है आपका वर्ब. स्मार्टेस्ट क्या है, किसके बारे में बता रहा है, किड के बारे में बता रहा है, और किड आपका है नाउन. तो ऑब्वियस है स्मार्टेस्ट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव. राइट? और इन द क्लास, और क्लास क्या हो गया आपका, कलेक्टिव नाउन. क्लास क्या हो गया आपका, नाउन. और इन क्या हो गया आपका, प्रेपोजिशन. तो इसी तरह से आप कहीं भी कोई भी सेंटेंस कर सकते हैं और उसमें आप फाइंड आउट करेंगे कौन सा प्रोनाउन है. तो ही क्या है, ही अगर यहाँ पे राम लिखा होता है तो हम लिखते हैं नाउन. और नाउन की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ही. तो ही इज योर प्रोनाउन. इज योर वर्ब. स्मार्टेस्ट किड, किड क्या है, नाउन. नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, स्मार्टेस्ट. तो स्मार्टेस्ट क्या होगा आपका, एडजेक्टिव. इन क्या है आपका, प्रपोजिशन. क्लास क्या होगा आपका, नाउन. तो इस तरह से आप जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी भी सेंटेंस में यू कैन अंडरलाइन और उसका नाम लिख सकते हैं. आई होप जो आज एक्सरसाइज करी है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उससे आपको जो है काफी नॉलेज जो है इंप्रूव भी होगी पार्ट्स अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस